बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट फ़िज़िक्स का जो इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स के जो पेपर्स में आने हैं उनमें से पूरा का पूरा जो पेपर है वो बनेगा और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर्स में से आने हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। हर एक बोर्ड का जो स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो फुल बाय फुल मार्क्स जो है वो इस पेपर को देखने के बाद हासिल कर पाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक बताता हूं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स मुकम्मल तौर पर देखिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की जो तारीफ है वो करनी है। और तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स से क्या मुराद है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स की जो डेफिनेशन है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो आनी चाहिए। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो है प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी आपने एफ लैम्डा जो है उसको प्रूव करना है। वेव्स की डायफ्रैक्शन से क्या मुराद है। फिर मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क जो है वो आपको आना चाहिए। डैम्ड ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। ये आप तमाम स्टूडेंट्स का 10th चैप्टर है, उसमें से आपको ये सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपने करने हैं। आगे चैप्टर नंबर 11 में से आपने जो क्वेश्चन करना है वो है लाउडनेस की डेफिनेशन है, लाउडनेस क्या होती है। फिर आगे जो है वो आपका तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए पिच क्या होती है, क्वालिटी और पिच इनमें क्या फ़र्क है। और नेक्स्ट जो है वो है इंटेंसिटी की डेफिनेशन, इंटेंसिटी क्या होती है, इको से क्या मुराद है। फिर आगे म्यूज़िकल साउंड और शोर में फ़र्क, यानी डिफाइन नॉइज़ एंड म्यूज़िकल साउंड काबिल स्मार्ट फ्रीक्वेंसी की हदूद लिखें। अल्ट्रासाउंड और सोनार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात जो है वो आपने लिखने हैं। और नेक्स्ट जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि शोर की आलूदगी के मनफी असरात जो है वो आपने तहरीर करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के कवानीन जो है वो बयान करने हैं। उसके बाद जो आप तमाम स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का सेकंड वो है बाकायदा और बेकायदा रिफ्लेक्शन की में फ़र्क जो है वो आपने लिखना है। और उसके बाद जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए प्रिंसिपल फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या फ़र्क है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स का जो 4th नंबर पे है वो है कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या फ़र्क है। और आप तमाम स्टूडेंट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर और पावर ऑफ लेंस जो है इनकी आपने डेफिनेशनें करनी है। फिर आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इस्तेमालात और रिजॉल्विंग पावर, ये क्या होती है। बईद नजरी और करीब नजरी, यानी नियर पॉइंट और फार पॉइंट में डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल का कानून, ये दोनों एक ही डेफिनेशन है। फिर आगे नेक्स्ट है लेंस की तारीफ और उसका इस्तेमाल जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आप तमाम स्टूडेंट्स को होना चाहिए वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो क्या होता है। और नेक्स्ट आप तमाम स्टूडेंट्स को जो बताने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोस्कोप किससे कहते हैं, कूलम का कानून क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है। नेक्स्ट जो 4th नंबर पे क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या मुराद है। नेक्स्ट जो है कैपेसिटेंस और उसकी यूनिट फैरेड की तारीफ जो है वो आपने करनी है। नेक्स्ट कैपेसिटर के इस्तेमालात आपको आने चाहिए। फिक्स्ड और वेरिएबल कैपेसिटर जो है उसमें फ़र्क आपको बताना चाहिए। बिजली के खतरात क्या होते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क जो है वो आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 14 में आए तो करंट की तारीफ जो है वो आपको आनी चाहिए। सेल और बैटरी में फ़र्क आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ईएमएफ क्या होती है। ओहम का कानून, ओहमिक और नॉन ओहमिक में डिफरेंस जो है, मटेरियल्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, यूनिट्स आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जूल का कानून क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर और यूनिट की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। साबित करें कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। उसके बाद एसी और डीसी में करंट में जो है फ़र्क वो आपको आना चाहिए। फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर, अर्थ और लाइव वायर की जो डेफिनेशन है वो आपको पता चाहिए। कन्वेंशनल करंट की जो डेफिनेशन है वो आपको तमाम स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। उसके बाद रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। दाएं हाथ का उसूल क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उसूल, लेंस का कानून जो है वो आपको तमाम स्टूडेंट्स को आना चाहिए।
नेक्स्ट जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ, थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, CRO की तारीफ और उसके हसूल के नाम तहरीर करने हैं, एनालॉग मिकदारें क्या होती हैं, डिजिटल मिकदारें क्या होती हैं, ADC और डिजिटल ADC टू कन्वर्टर जो है वो पता होना चाहिए, CRO के इस्तेमालात जो है वो आने चाहिए। ट्रुथ टेबल में नैंड गेट है, नॉर गेट है, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन जो है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 में आए तो ITC क्या मुराद है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फ़र्क जो है वो आपको आना चाहिए, फैक्स मशीन, सेल फोन, कंप्यूटर, दो हिस्सों के नाम और उनके इस्तेमालात जो है वो आने चाहिए, रैम और रोम में फ़र्क, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में फ़र्क आना चाहिए, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क में फ़र्क, डाटा मैनेजमेंट, डाटा प्रोसेसिंग में फ़र्क, ब्राउज़र्स क्या होते हैं, नाम लिखने हैं, ईमेल की तारीफ और इसके इस्तेमालात। और चैप्टर नंबर 18 पे एटॉमिक नंबर, मास नंबर में फ़र्क आपको आना चाहिए, आइसोटोप्स के इस्तेमालात, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, बैकग्राउंड और कॉस्मिक रेडिएशंस में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर ट्रांसमिशन से क्या मुराद है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, आयोनाइजेशन और पेनिट्रेटिंग पावर में क्या फ़र्क है, हाफ लाइफ से क्या मुराद है, स्टेबल और अनस्टेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में फ़र्क और रेडिएशन के नुकसानात और हिफाजती तदाबीर। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहला है यूनिट नंबर 10 में से बॉल एंड बाउल सिस्टम, और उसके बाद सिंपल पेंडुलम, वेव्स की एग्जाम, मैकेनिकल वेव्स और न्यूमेरिकल जो है वो 10.1, 10.2, 10.4, 10.9, 10.10 और एग्जाम्पल 1, 2 आनी चाहिए। यूनिट नंबर 2 में से आपको यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो मुकम्मल आने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड आनी चाहिए, पिच एंड क्वालिटी आनी चाहिए, मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड और एग्जाम्पल 11.3, न्यूमेरिकल 11.2, 11.4, 11.6 और 11.9 जो है वो आपको आना चाहिए। यूनिट नंबर 12 में से कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर, विजन के डिफेक्ट्स जो बसारत के नकायस हैं वो आपको आने चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंडीशंस जो आनी चाहिए, 12.2, 12.3, 12.4 और 12.9 जो न्यूमेरिकल हैं ये आप तमाम स्टूडेंट्स को एग्जांपल्स के साथ जो है वो आने चाहिए। यूनिट नंबर 13 की बात करें तो इसमें कूलम्स लॉ, उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल 13.1, 13.2, उसके बाद 13.4, 5, 6, 7, 9, 10 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 14 में से तो ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और उसके बाद जूल्स लॉ, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस और न्यूमेरिकल्स 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 6, 8, 10 और 3 जो है और 6 ये एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए। अगर हम यूनिट नंबर 16 की बात करें तो इसमें आपको CRO के बारे में पता होना चाहिए, गेट, नैंड गेट और OR गेट में डिफरेंस पता होना चाहिए, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। 17 में CBIS सिस्टम, नोट ऑन कंप्यूटर, हार्ड डिस्क एंड कम्पैक्ट डिस्क, CD एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, न्यूमेरिकल 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.9 जो हैं ये पूरे के पूरे आपको न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए। इंशाल्लाह अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स जो है वो आएंगे। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।